Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am taking up current affairs and related concepts on Indian polity. So, in my last video, I have discussed regarding the Census of India 2021. So, this census is conducted once in a 10 years and under the legal provisions of Census Act 1948 and Census Rules 1990. सेंसस है जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ने कंडक्ट करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1872 में फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट हुआ था अंडर द वाइजरी ऑफ लॉर्ड मायो एंड रेगुलर सेंसस कब से कंडक्ट स्टार्ट हुआ है 1881 से। इज इट क्लियर? सो दिस वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द सेंसस एक्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2021 के बारे में हमने क्या है 4 थिंग्स नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मिक्स मोड अप्रोच, सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल, देन इन्यूमरेशन ऑफ ओबीसी कास्ट एज वेल एज इन सेंसस 2021 एंड द फॉर जियो रेफरेंसिंग यूजिंग मैप्स। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, अर्लियर वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसमें तो कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं एंड दैट एक्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? यहाँ पे कंज्यूमर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? सो कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट किया। जो 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो दैट ब्रिंग्स अबाउट सम चेंजेस, फंडामेंटल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इज इट क्लियर? It also envisages a central consumer protection authority and vests too much power and control in this authority without proposing adequate administrative safeguards. Is it clear? So अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसको प्रेसिडेंशियल की असेंट मिली थी इन द मिड ऑफ अगस्त, यू कैन से। ठीक है, that came into effect. So 2019 act it clearly repeals the previous consumer protection legislation which has been in effect since 1986। पहले वाली लेजिस्लेशन नो डाउट टाइम टू टाइम वो अमेंड हो रही थी, वो चेंजेस लेके आ रहे थे रिगार्डिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो बट देयर वाज अ नीड, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन was far from fulfilling its desired objectives of being a socio-economic legislation which sought to provide for better protection of the interest of the consumers. So that's why now let us see what are the changes that took place। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, की फीचर्स क्या हैं, व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड? सो फर्स्टली देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को किस तरह से डिफाइन किया गया है? कौन है कंज्यूमर? जो गुड्स बाय करता है। इज़ इट क्लियर? या वो कोई सर्विसेज ले रहा है फॉर कंसिडरेशन, ही इज़ अ कंज्यूमर। So it does not include a person who obtains a good for resale। ठीक है, अगर कोई परचेज़ कर रहा है गुड्स रीसेल के लिए परचेज़ कर रहा है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए परचेज़ कर रहा है, देन ही इज़ नॉट अ कंज्यूमर। इज़ इट क्लियर? तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है? जो गुड्स बाय कर रहा है या सर्विसेज ले रहा है फॉर सम कंसिडरेशन, ही इज़ अ कंज्यूमर। तो क्या कवर करते हैं? ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स, कवर्स ट्रांजेक्शन दो ऑल दी मोड्स इंक्लूडिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब क्या कंज्यूमर की राइट्स क्या हैं? देयर आर 6 कंज्यूमर राइट्स दैट हैव बीन डिफाइंड इन द एक्ट। वो क्या है? टू बी कंज्यूमर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हाजर्डस है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Then they must be assured of access to a variety of goods or services at competitive price. Then they must be seek redressal against unfair and restrictive trade practices. Then they must be heard and assured that the consumer interest कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन।
लास्टली राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। तो उनको हाजरियस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनको क्वालिटी क्वांटिटी इन्फॉर्म की जानी चाहिए। दे मस्ट बी अश्योर्ड टू द एक्सेस ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, देन दे मस्ट सीक रिड्रेसल अगेंस्ट unfair and restrictive trade practices, then they must be heard and assured that consumer interest will receive due consideration, and lastly right to consumer awareness. Is it clear? Now सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर्स को राइट्स, कंज्यूमर की राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल सेट अप एन अथॉरिटी CCPA, दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इज़ इट क्लियर? तो ये जो CCPA है ये क्या कौन से मैटर्स को रेगुलेट करेंगे? दे विल रेगुलेट द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मीन्स एडवर्टाइज कर दिया है लेकिन अब आपको वो चीज़ अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सो CCPA विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग, और उनका हेड कौन होगा? डायरेक्टर जनरल, जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी वायलेशन ऑफ दिस लॉ। इज़ इट क्लियर? सो CCPA का क्या काम है कि दे विल प्रोटेक्ट द consumers, they will enforce the rights of the consumer, they will regulate the matters if they are violating consumer rights, unfair trade practices, misleading advertisement. Is it clear? So CCPA will carry out the following functions. इनका क्या काम क्या होगा, क्या functions क्या होंगे इनके? They will inquire about the, अगर कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन हो रही है उनको इंक्वायर करेंगे। दे विल इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे एट द अप्रोप्रिएट फॉर्म, एंड देन दे विल पास द ऑर्डर्स टू रिकॉल द गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज जो कि हाजिरस थी। प्राइस उनका वापस किया जाएगा, जो पे किया था उन्होंने गुड्स के लिए वापस किया जाएगा। इज़ इट क्लियर? देन और उनका फंक्शन क्या है CCPA का कि दे विल इशू द डायरेक्शंस टू द कंसर्न ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इंडोर्स और सर एडवर्टाइजर, पब्लिशर टू आइदर डिसकंटिन्यू अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और मॉडिफाइड, देन इम्पोजिंग पेनल्टीज, लास्टली इशू सेफ्टी नोटिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज। इज इट क्लियर? these आर द फंक्शंस ऑफ द CCPA। देन पेनल्टीज़ क्या होंगी अगर वो एडवर्टाइज को मिसलीड कर रहे हैं? तो CCPA, इज़ इट क्लियर? CCPA है जो आपकी ये पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है अगर एडवर्टाइजमेंट्स को मिसलीड कर रहे हो आप। इज़ इट क्लियर? इफ़ यू आर मिसलीडिंग अ एडवर्टाइजमेंट देन योर CCPA, दैट मीन्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मे इम्पोज अ पेनल्टी ऑन अ मैन्युफैक्चरर और एन एंडोर्सर ऑफ अप टू ₹10 lakh, up to ₹10 lakhs, and imprisonment for up to 2 years for a false or misleading advertisement. Is it clear? In case अगर सब्सिक्वेंट दोबारा वो ऑफेंस कर रहे हैं देन फाइन मे एक्सटेंड अप टू एक्सटेंड टू ₹50 lakh और इन इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years. इज़ इट क्लियर? पहले क्या है 10 years और 2 years, ठीक है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली कर रहे हैं 50 years एंड 5 years. Is it clear? Next, CCPA can also prohibit the endorser of a misleading advertiser from endorsing that a particular product or services for a period up to 1 year. Clear? अगर जितना भी वो आगे ऑफेंसेस कर रहे हैं फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस जो पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन में एक्सटेंड टू 3 years. कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे वो एंडोर्सर लाइबल नहीं होगा, उसको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? सो दिस वाज रिगार्डिंग दी CCP, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में था, CCPA के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट CDRC, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मीन्स they will set up at the district, state and national levels. So consumers they can file a complaint with Consumer Dispute Redressal Commission in relation to unfair or restrictive trade practice.
कंज्यूमर है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास दे कैन फाइल अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज, ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जेस, ऑफरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर विच सेल मे बी hazardous टू लाइफ एंड सेफ्टी। Okay, so there are 4 types of complaints which can be filed before the Consumer Dispute Redressal Commission. अगर गुड्स और सर्विसेज डिफेक्ट हैं, अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, इफ़ दे आर ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग, या फिर ऑफरिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल विच मे बी hazardous टू लाइफ एंड द सेफ्टी, देन कंप्लेंट अगेंस्ट एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड ओनली विद दी, अगर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है दैट कैन बी फाइल्ड ओनली इन दी स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट अगर अपील आपने पहले कोई कंप्लेंट की थी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, तो वहाँ से अपील कहाँ जाएगी, कौन सुनेगा, स्टेट विल हर्ड हेयर, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अपील्स किससे सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट CDRC से, देन अपील्स फ्रॉम द स्टेट CDRC विल बी हर्ड बाय द नेशनल CDRC, और फाइनल अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए पहले डिस्ट्रिक्ट में अगर उसके आप ऑर्डर से नहीं सेटिस्फाइड हो, देन स्टेट सुनेगी अपील, उसके भी ऑर्डर से नहीं हो, नेशनल लेवल सुनेगा, और आफ्टर एंड फाइनली दी सुप्रीम कोर्ट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन? द डिस्ट्रिक्ट CDRC है will entertain complaints where the value of goods service do not exceed 1 crore। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनल सूट कौन सी वैल्यू तक है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। देन स्टेट में कौन से एंटर करेंगे, बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़, more than 1 crore but does not exceed rupees 10 crores। then by national CDRC above rupees 10 crores। इज इट क्लियर हो गया? ज्यूरिसडिक्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की 1 करोड़ तक आप अगर केस है आपका तो डिस्ट्रिक्ट में करोगे, इफ़ इट इज़ अबव 1 करोड़ एंड बिलो 10 डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ देन यू विल फाइल योर केस इन स्टेट CDRC, एंड इफ़ योर केस इज़ अबव 10 करोड़ देन यू विल फाइल अ कंप्लेंट इन national CDRC। is it clear? Product liability. Product liability means the liability of a product manufacturer, service provider or seller to compensate a consumer for any harm or injury caused by a defective goods or deficient services. So to claim the compensation, a consumer has to prove any one of the conditions for a defect or deficiency as given in the act. So this was your Consumer Protection Act 2019। Is it clear? तो रिपीट कर रही हूँ, ओरिजिनल एक्ट 1986 था, 2019 ने उसको रिप्लेस कर लिया है। यहाँ पे आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन बताई है, कंज्यूमर्स की राइट क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उनकी जुरिसडिक्शन के बारे में हमने बात की है। इज इट क्लियर? प्रोडक्ट लाइबिलिटी के। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द Consumer Protection Act 2019। In the next session we are taking up the next topic, that is government e-marketplace। Thank you।